हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। देखिए कि आ, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड का क्लास फोर्थ का फोर्थ लेसन पढ़ने वाले हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हम लोग ये जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी तीन स्टेज में ही मिलेंगे आपको। या तो सॉलिड में, जैसे टेबल वगैरह है, या तो लिक्विड में, जैसे पानी है, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा, और या तो गैस के रूप में। गैस के रूप में हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ऑल्सो। ये तीन रूप में ही कोई भी वस्तु प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए पढ़ा जाए। इसमें आपका लिखा है कि एनी सब्सटेंस दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब वस्तु को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है जो स्थान घेरता हो, स्पेस लेता हो और उसका मास हो, वजन हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। मैटर के तीन स्टेज, मैटर जो होता है तीन स्टेज में होता है, इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑल मैटर इज मेड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी मैटर है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है। उसका कण कितना होता है? बहुत छोटा। ठीक है, इतना छोटा कि हम अपने इस आँख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। हाउएवर द अरेंजमेंट ऑफ द दिस पार्टिकल्स डिफर इन द थ्री स्टेज ऑफ मैटर। लेकिन देखिए, बात यह है कि तीन स्टेज में पाए जाते हैं, और ये तीन स्टेज इसलिए हैं, तीन स्टेज में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं ना, तीनों स्टेट के पार्टिकल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट, इनकी अरेंजमेंट जो है डिफरेंट होती है। सेम प्रकार की अरेंजमेंट नहीं होती है। एक ही तरह से पार्टिकल्स नहीं रहते, इनकी अरेंजमेंट पार्टिकल्स का अलग अलग होता है। इसीलिए इनका स्टेज क्या होता है? तीन स्टेज में मैटर पाए जाते हैं। सबसे पहले आप आइए सॉलिड के बारे में। सॉलिड का हिंदी होता है ठोस। सॉलिड आर द सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड वह सब्सटेंस होता है, वह सब्सटेंस जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पार्टिकल्स ये दिख रहा है। ठीक है, पार्टिकल्स अरेंजमेंट है ना, इन सॉलिड के पार्टिकल्स देखिए एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। थस दिस पार्टिकल्स डोंट गेट स्पेस टू मूव अराउंड। यही कारण है कि ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं रहता है, जिसके कारण ये चारों तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, अपने प्लेस पे ही वाइब्रेट करते रहेंगे। ठीक है, देयरफॉर मोस्ट सॉलिड आर हार्ड एंड हैव अ फिक्स शेप। यही कारण है कि ज़्यादातर जो है सॉलिड जो होता है हार्ड होता है, और उनका शेप क्या होता है? फिक्स होता है। समझ गए? जैसे टेबल है, बुक्स है, पेंसिल्स है, ये सारे एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड के हैं। हाउएवर इफ़ वी अप्लाई फोर्स, यदि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सॉलिड पर, जैसे स्पंज है, रबर है, बैंड है, ठीक है, एंड क्ले कैन चेंज देयर शेप। लेकिन कुछ सॉलिड है जिस पे फोर्स हम अप्लाई जब करेंगे तो उनका कुछ, सभी सॉलिड का नहीं, कुछ सॉलिड है जिस पर हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, धक्का देंगे, फोर्स लगाएंगे तो उनके उसके जो शेप है चेंज हो जाते हैं। जैसे स्पंज है, अब देखिए आप स्पंज को देखते होंगे, जैसे सोफे पे आप बैठते होंगे तो नीचे की तरफ धंस जाता होगा, आप फिर उठते होंगे तो ऊपर, तो उसका शेप नीचे चल जा रहा है, फिर उठते हैं तो फिर ऊपर की तरफ। रबर बैंड है, जो रबर बैंड बाल में लगाया जाता है, उसका देखिए रबर भी है, उसको खींचेंगे तो उसका शेप चेंज हो गया, फिर गए तो फिर से कुट जाएगा। क्ले जो है, क्ले का टॉयज़ वगैरह बनाया जाता है, टॉयज़ वगैरह, तो क्ले का भी जो मैं उसको गोल करके किसी भी शेप में क्ले को हम डाल सकते हैं। Sponges and rubber band regain their original shape when force is removed, but clay don't get, does not. स्पंज और रबर बैंड जो है खींच कर उसका शेप चेंज करेंगे तो पुनः अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाता है। लेकिन क्ले जो है एक बार आप बना देंगे तो वो ओरिजिनल स्टेज में नहीं पहुंचता है। ठीक है, फिर उसको उसका शेप दूसरा आप बनाएंगे, फिर तीसरा बने। मतलब यह है कि उसका शेप एक बार चेंज कर रहे हैं क्ले का, तो उसका शेप अपने आप चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल
पहले वाले शेप में नहीं जाएगा, इसके कहने का मतलब है। सॉलिड के उस कुछ एग्जांपल आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब आ जाइए लिक्विड। दूसरा जो पार्टिकल्स के स्टेजेज है उसका लिक्विड है। लिक्विड मतलब होता है तरल। लिक्विड आर द सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। लिक्विड वह सब्सटेंस जो लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल जो होते हैं बहुत लूज पैक्ड होते हैं। देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन लिक्विड, देखिए लिक्विड के पार्टिकल्स देखिए कितना लूजली पैक है, और इन सभी पार्टिकल्स के बीच में कितने स्पेसेज हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसेस है। यही कारण है कि लिक्विड डोंट हैव फिक्स स्पेस, फिक्स शेप। यही कारण है कि लिक्विड का जो शेप है फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और इनके पार्टिकल्स अपने चारों तरफ मूव करते रहते हैं। इनके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में देखिए स्पेस ज़्यादा है, तो मान लीजिए स्पेस ज़्यादा है तो भाई मूव करेंगे ही, समझ गए। और इसी के कारण शेप इनका लिक्विड का शेप क्या होता है, नहीं होता है, फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर इनटू विच दे आर पोर्ड। हाँ, लेकिन लिक्विड जो है उस कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें लिक्विड को हम लोग डालते हैं। जैसे एक ग्लास है, ग्लास का शेप जैसा भी शेप है, अगर जो लिक्विड उनमें डाल देंगे तो ग्लास के शेप की जैसा उसका शेप हो जाएगा। ऑयल में है तो मतलब जिसका शेप जैसा आपका कंटेनर रहेगा उसमें वो लिक्विड उसमें पोर कर देंगे तो उसी शेप का हो जाता है, खुद का शेप नहीं होता है। कंटेनर के अकॉर्डिंग इनका शेप चेंज हो जाता है। अब गैसेज, गैसेज को कहते हैं गैसेज ही, इसका हिंदी भी गैस ही होता है। गैसेज आर द सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। गैस वह सब्सटेंस जो गैस होता है, ठीक है, उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। थस दिस पार्टिकल्स गेट एनफ स्पेस टू मूव अराउंड फ्रीली। यही कारण है कि इनके पास इसके पार्टिकल्स के बाद बहुत ज़्यादा बीच में स्पेसेज होते हैं, जिसकी वजह से एकदम कम्प्लीटली ये फ्री होते हैं, जहाँ मन करे वहाँ घूम सकते हैं, समझ गए। और हैंस गैसेज टू डोंट हैव अ फिक्स शेप। यही कारण है कि गैस का शेप बिल्कुल नहीं होता है। जैसे एयर है या कुकिंग गैस है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेज कहलाते हैं, और इनका शेप नहीं होता है, जहाँ मन करे कोने कोने में ये चले जाते हैं। अनलाइक सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज कैन फ्लो। देखिए सॉलिड लिक्विड गैसेज क्या करते हैं, फ्लो भी कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। लिक्विड एंड गैसेज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड। देखिए सॉलिड फ्लो नहीं करते लेकिन क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड और गैसेज जो हैं ये फ्लो करते हैं, इसीलिए लिक्विड और गैस का एक दूसरा नाम फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। फ्लूइड पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, तो सॉलिड और लिक्विड और गैस के होते हैं, सॉलिड के नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है चेंज ऑफ स्टेज। अब देखिए स्टेट इसका कैसे चेंज हो जाता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चल जाता है, लिक्विड से गैस में चल जाता है, कैसे इनका स्टेट आपस में चेंज होते रहते हैं। तो आइए देखें। मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर जो है अपना एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चले जाते हैं, चेंज हो जाते हैं इनका, ठीक है, स्टेट चेंज हो जाते हैं। सॉलिड है तो लिक्विड में चल जाए, लिक्विड है तो गैस में चेंज हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं, आइए। द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इट्स कॉल्ड मेल्टिंग। अब देखिए वह प्रोसेस जिसके द्वारा सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में जब गर्म करते हैं उसको मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है, मेल्टिंग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मेल्टिंग। तो सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में जब गर्म किया जाता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। जैसे आइस चेंज इनटू वाटर ऑन हीटिंग। जैसे आइस को हीट करेंगे, आइस को आप फ्रिज से बाहर निकाल लीजिए तो आइस देखिए, आइस जो है वाटर का सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है। जब वो बाहर आ जाता है तो हमारे एनवायरनमेंट में जो हीट होता है उससे वो पिघलना शुरू हो जाता है, मेल्टिंग होने शुरू हो जाता है, और इस तरह वो वाटर में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्रीम एंड कैंडल वैक्स आर अदर एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग। मतलब ये एग्जाम्पल एक दूसरा है। जैसे
आइसक्रीम का पिघलना और कैंडल वैक्स, कैंडल है वो भी पिघल कर जाता है वैक्स में। तो ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल है हमारा सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। देखिए मेल्ट हो रहा है। अब देखिए द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में, उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कहेंगे। जैसे वाटर है लिक्विड स्टेट में मिलता है, चेंज इनटू वाटर वेपर में, वाटर क्या है वेपर में चेंज हो जाता है, तो उसको प्रोसेस को क्या है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन टेक प्लेस ऑल द टाइम फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। इवेपोरेशन जो है वो क्या करता है कि हमेशा ऑलवेज सरफेस पे लिक्विड को क्या करता है, इवेपोरेशन प्रोसेस हमेशा होते रहता है अपने सरफेस से। इवेपोरेट लिक्विड जो है हमेशा इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है, सरफेस से ऊपर चल जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। अब देखिए इवेपोरेशन टेक प्लेस ऑल द टाइम फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस के फिर तुरंत वो मतलब गैस से फिर क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो होता है डेट टाइम इवेपोरेशन धीरे धीरे स्लो हो जाता है और हीट अ लिक्विड इवेपोरेशन बिकम फास्टर। देखिए अब देखिए इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है, जब तेज अगर जो हम ज़्यादा उसमें हीट देंगे तो लिक्विड क्या इवेपोरेट तेज़ी से इवेपोरेट होने लगेंगे, और जैसे जैसे हीट कम होते जाएगा वैसे वैसे इवेपोरेशन का प्रोसेस कम होते जाएगा। अब देखिए जैसे देखिए लिक्विड चेंज हो गया गैस में, और गैस से पुनः लिक्विड में चेंज करने की प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। अभी यही ना बता रहे कि टेक प्लेस ऑल द टाइम्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वह प्रोसेस जिसमें गैस जो है के पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं लिक्विड में जब ठंडा होते हैं, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। वाटर वेपर गैस चेंज इनटू वाटर ऑन कूलिंग, जैसे वाटर वेपर जब ठंडा होता है तो चेंज हो जाता है लिक्विड में। एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि मम्मी चावल बनाती हैं भगोना में, तो चाहे सब्जी भी बना रही हैं तो ऊपर से ढक देती हैं, कढ़ाई को ढकती हैं। कढ़ाई जो ढक्कन है उसको पलट कर देखिएगा, उसमें बूंदा बूंदी पानी का बूंद ड्रॉपलेट दिखेगा। होता क्या है कि जो पानी है डालती है सब्जी में, पानी जो रहता है वो वेपोरेट होकर ऊपर जाता है, तो ऊपर तो मम्मी ढक्कन लगाती हैं तो जाकर ढक्कन से टकरा जाता है, और बाहर से जो एनवायरनमेंट में जो एयर है उसके साथ वो संपर्क करता है, और इस तरह वेपर चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं, जिसमें गैस चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। अ लिक्विड चेंज इनटू गैस इज नोन एज इवेपोरेशन, ठीक। इसके बाद ये देखिए द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। अब देखिए वह प्रोसेस जिसके द्वारा लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड में जब ठंडा होता है, तो उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन कैसे होते हैं, जैसे हम फ्रिज में क्या करते हैं कि टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पानी जब हम फ्रीज़र में डाल देते हैं तो फ्रीज़र में क्या होता है, पानी चेंज हो जाता है, लिक्विड चेंज हो जाता है क्या चीज़ में, सॉलिड बर्फ के रूप में। उसी प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। जैसे फ्रीजिंग इज़ अ टाइप ऑफ सॉलिडिफिकेशन, यानी कि कोई चीज़ का फ्रीज होना, जम जाता है, उसको सॉलिडिफिकेशन का एग्जाम्पल कहते हैं। जैसे वाटर चेंज इनटू आइस ऑन फ्रीजिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। दिख रहे हैं। डू यू नो व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स इन मैटर व्हेन दे आर हीटेड और कूल्ड। क्या होता है जब पार्टिकल्स को हीट करते हैं या ठंडा करते हैं, तो हीटिंग और कूलिंग अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। अब होता क्या है, जब भी सॉलिड लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स हीट होते हैं या कूल होते हैं, तो उनके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो तेज़ होने लगता है, कम
मूवमेंट पर अफेक्ट होता है। मतलब जो पार्टिकल्स जो है जब हीट करेंगे, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स को या ठंडा करेंगे तो पार्टिकल्स के मूवमेंट पर अफेक्ट होता है। ठीक है, व्हेन हीटेड, जब हम गर्म कर रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर को, तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, घूमना स्टार्ट हो जाते हैं, और तेज़ से स्टार्ट, जैसे जैसे उसको हीट मिलता जाएगा उतना ही मूव करने लगते हैं। देखिए अभी यहाँ पे पार्टिकल सॉलिड के हैं, ये मूव नहीं कर रहे हैं, और यहाँ लिक्विड के पार्टिकल्स, यहाँ गैस के पार्टिकल्स। ज्यों यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स को हम हीट देंगे तो ये पार्टिकल्स जो है अंदर में जो है एक दूसरे से बंधे हुए हैं, टाइटली पैक्ड है। इन पार्टिकल्स के अंदर हीट जाएगा और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से भागने लगेंगे, और इस तरह भागने लगेंगे तो मूव होगा और एक दूसरे से टकरा कर ये वेपर में चेंज होंगे। इस तरह इनके मूवमेंट, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होंगे, मूवमेंट आने लगेंगे। ठीक है, मूव करने लगेंगे। उसी तरह लिक्विड के भी पार्टिकल्स क्या करेंगे, जब हीट देंगे तो वो भी मूव करने लगते हैं। गैस के पार्टिकल्स का वही हाल है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑफ पार्टिकल्स इज ऑलरेडी, यही होता है, पार्टिकल्स के मूवमेंट में चेंज आने लगते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। ओके बाय।